साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे कोई शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अतहर मिरुल्ला ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत है। क्या वजीर आजम को वक्त से पहले बाहर निकलने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा ही होता है। बताया जाए साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त मामला आम इंतखाबात और हकूक का है, चेयरमैन पीटीआई का नहीं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई रहनुमा और इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और अली बुखारी वफ्द में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत की थी। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। सियासी जमातों को शिकायत हैं, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। वज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। जस्टिस अतहर मिरुल्ला के रिमार्क्स। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि हम मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। पीटीआई के उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजारों की पिटीशंस पर फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बावर कराया था कि आज बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में मजीद 2 रोज की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, JUI फे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। सियासी जमातों ने कागजात जमा कराने के लिए 3 रोज कम करार दिए थे। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े रहनुमा पंजा आजमाई के लिए तैयार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने NA-15 मान सहरा, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने NA-207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने NA-132 कसूर से भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने NA-71 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने NA-247 वस्ती से नामजदगी फॉर्म जमा करा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने NA-246 से कागजात जमा कराए। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवार सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार। कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का तीसरा रोज। कई उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। जांच पड़ताल का अमल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। दूसरी जानिब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की इब्तिदाई जांच पड़ताल का आगाज। स्क्रूटनी कमेटी में FPR, नैब, स्टेट बैंक नादरा और FIA के नुमाइंदे शामिल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के जरिए रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिया गया। इंतखाबी अमले की तरबियत 2 मुख्तलिफ मराहिल में होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान, APOs और पोलिंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसरान और सीनियर APOs को रोजाना 8,000 रुपये वजीफा मिलेगा। APOs और पोलिंग अफसरान को रोजाना 4600 रुपये वजीफा दिया जाएगा। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। सियासी जमातों के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं कर सकता। हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। बलोच मुजाहिरीन के हवाले से नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई। उनके मुतालबात देरीना हैं। ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है।
आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीग की कानूनी टीम का अहम इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शरीक। कायद नवाज शरीफ कानूनी टीम के साथ लीगी क़यादत के कागजात नामजदगी मुकम्मल कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। उम्मीदवारों को 24 दिसंबर तक बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हिदायत पर अमल न करने पर ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मॉनिटरिंग टीमें तमाम इजला में इंतखाबी अमल और इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। ख्वाजा आसिफ का उस्मान दार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई से इजहार इल्मी वाज़ेह कर दिया कि इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। बोले कि बदकिस्मती है, ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। हमने तो नहीं कहा था कि टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करें, इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। बोले कि कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मजीद फैसले साथियों की मुशावरत से करने का इंदिया दे दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने NA 148 मुल्तान के लिए कागजात जमा करवाए। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत से उम्मीदवारों के मामलात अदालत में हैं। खुर्शीद शाह का नून लीग के निगरान हुकूमत में लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है और उनके लोग अहम ओहदों पर हैं तो क्या इलेक्शन पर सवाल नहीं उठेगा? पीपल्स पार्टी रहनुमा का सवाल। जहांगीर तरीन ने एक NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ख्वाहिश है ऐसी मजबूत हुकूमत बने जो 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बनाई गई कमेटी अपना काम कर रही है। हमारा मकसद मुल्क में बुनियादी तब्दीली लाना और आवाम को खुशहाल करना है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। एजाज संजरानी ने PP 32 चागी में कागजात नामजदगी जमा कराए। दूसरी जानिब सादिक संजरानी से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। JUI रहनुमा सखी जान समालानी और यूनुस समालानी का BAP में शमूलियत का ऐलान। कबायली रहनुमा सरदार ज़ादा शाह खालिद लांगू भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील दरखास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह करना होगा। चालान की नकुल तकसीम करने के 7 दिन बाद फर्द जुर्मायद होगी। अदालत का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती लूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट का सांस एप्लीकेशन PDMA के हवाले करने का हुक्म। स्मोक सीजन के बाद रोड मॉडलिंग प्रोग्राम पर काम शुरू करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का रूफ टॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की जरूरत पर जोर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अदलिया को करप्ट इदारा करार देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का रिपोर्ट पर नोटिस तलबी पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नुमाइंदा और वकला अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट में कहां करप्शन होती है हमें बताएं, हम अपना एहतसाब करेंगे, खराबी को ठीक करेंगे। अगर सबूत नहीं तो रिपोर्ट वापस लें और हमें लिख कर दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब अवाम की सहूलियात के लिए मुतहर्रिक मोहसिन नकवी ने अस्पतालों को 24 घंटे में CT स्कैन और MRI रिपोर्ट्स मरीजों को देने का पाबंद कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज बच्चों की इयादत की।
मरीजों और तीमारदारों ने सीटी स्कैन की रिपोर्ट ताखीर से देने पर शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की कामयाबी में सब ने अपना किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कराची की तरक्की के लिए सरगर्म। कराची की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अहम इजलास। मेयर कराची की हर यूनियन कमेटी में आरओ प्लांट लगाने की तजवीज़। वज़ीर आला ने कहा, कराची के पानी का मसला हर सूरत हल होना चाहिए। आरओ प्लांट के मसाइल, मुरम्मती काम और उन्हें कामयाब रखने के लिए जायजा लेना होगा। नई सड़कों की तामीर से पहले निकासी आब का सिस्टम ठीक करें। मकबूल बाकर की आबासी शहीद अस्पताल को ठीक करने के इकदाम करने की भी हिदायत। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की पहली बार मॉनिटरिंग। अरबों रुपए की जारी तरक्याती स्कीम्स में घपलों का सरकारी सतह पर इंकशाफ। महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी की टीमों ने गैर मयारी कामों का भांडा फोड़ दिया। 201 स्कीम्स में से सिर्फ 45 स्कीम्स पर बेहतर काम हो सका। 156 स्कीमों में घपले हुए। 156 स्कीमों में रोड सेक्टर, फ्लाई ओवर, सीवरेज के 121 मंसूबे गैर मयारी करार।